कि एपीक्यूपी का क्या आउटकम है। एपीक्यूपी का जो आउटकम है वो पीपैप है। और कुल मिला के ये जो पीपीटी है मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। मेरी तरफ से इस पीपीटी को 10 में से हम 8 नंबर दे सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये एक पीपीटी और मेरे पास है जो मैंने लिंक्डइन से ली है। इसका जो सब्जेक्ट है एपीक्यूपी से पीपैप, तो हम इसका रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले है कि व्हाट इज़ द एपीक्यूपी। जैसा कि आप समझते हैं कि एपीक्यूपी जो ये सिस्टम है ये फोर्ड, डैमलर, एमजी द्वारा डेवलप किया गया है। आज के समय में मैक्सिमम ओईएम ने से एडॉप्ट किया हुआ है। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट, मेजरली बेनिफिट क्या है कि जब हम एपीक्यूपी अगर सही से इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उसकी क्वालिटी मतलब इम्प्रूव होती है, ऑन टाइम डेवलपमेंट होता है और लो कॉस्ट डेवलपमेंट होता है, और कस्टमर और सप्लायर के बीच में एक क्लियरिटी रहती है, और जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली पास ऑन होती रहती है, जैसा कि ये इसमें लिखा हुआ है। डिटरमाइन कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या है कि प्रिंट होना चाहिए, मतलब ड्राइंग होनी चाहिए हमारे पास, है ना। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है, स्टेटमेंट ऑफ वर्क है, एसओडब्ल्यू है, कस्टमर विजिट, डिस्कशन एंड प्रोडक्ट चेकलिस्ट। तो एपीक्यूपी के बेसिकली 5 फेस होते हैं। पहला फेस होता है प्लानिंग, दूसरा फेस है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, तीसरा फेस है प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट, चौथा फेस है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन, पांचवा फेस है फीडबैक, असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। और ये दिखाया गया है, और इवन इसमें ये भी दिखाया गया कि कौन सा फेस कब आता है, मतलब किस तरह से काम करता है, किस लेवल पे कौन सा फेस काम करता है। एक ये भी है कि लिंक दिखाया गया है कि कौन से फेस में क्या होता है। यानी जब हम वो बनाते हैं ना डेवलपमेंट प्लान, वो पहले फेस में आता है, DFME ये भी सेकंड फेस में आता है, फिजिबिलिटी ये भी सेकंड फेस में आता है ना। प्रोसेस फ्लो डायग्राम ये थर्ड फेस में आता है, कंट्रोल प्रोसेस FME ये भी थर्ड फेस में आता है, डेवलपमेंट कंट्रोल प्लान ये भी थर्ड फेस में आता है, वर्क इंस्ट्रक्शन ये भी थर्ड फेस में आता है, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन ये चौथे फेस में आता है, और काइजन यानी इंश्योर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ये पांचवें फेस में आता है। ये मुझे अच्छा लगा इसमें। ठीक है, ये भी हमें दिखाया गया है। ये लिंक दिखाया गया कि किस तरह से डॉक्यूमेंट फ्लो होते हैं। जैसे सबसे पहले प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनता है, उसके बाद PFME बनता है, फिर कंट्रोल प्लान बनता है, और पैरेलली अपना वर्क इंस्ट्रक्शन भी बनता है। इस तरह के लिंक आपस में जो डॉक्यूमेंट के बीच में रहते हैं। फ्लो प्रोसेस डायग्राम के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसका फॉर्मेट है, किस तरह से काम करता है। अब ये दिखाया गया कि जो हम PFME करते हैं मतलब किस तरह से चेंज होता है, जैसे सिक्योरिटी कहाँ इम्पैक्ट करती है, ओकरेंस रिडक्शन किस तरह से काम करते हैं, और कौन सा नंबर कहाँ पे फ्लो करता है ना। प्रोसेस FME दिखाया गया है। ठीक है, ये भी बढ़िया 8D दिखाया गया है। ये भी लिंकिंग दिखाए गए हैं आपस में, बहुत अच्छा दिखाया गया है। कंट्रोल प्लान बिल्कुल ठीक है, क्या क्या रहता है कंट्रोल प्लान में, कितने तरह के कंट्रोल प्लान होते हैं, जैसे प्रोटोटाइप होता है, प्री लॉन्च होता है ना, प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान होता है, तीनों फेस में बनते हैं। तो उसके बारे में बताया गया कि किस किस तरह के काम करते हैं। देखिए, कंट्रोल प्लान क्या मतलब, जो हम FME कर रहे हैं तो उसको किस तरह से हम कंट्रोल करना है, वो कंट्रोल प्लान हो गया है। क्योंकि जब प्री लॉन्च होगा तो हम प्रोसेस कुछ और होगा, प्रोटोटाइप में कुछ और होगा, और प्रोडक्शन में कुछ और होगा हमारा, तो इसीलिए कंट्रोल प्लान अलग अलग बनेंगे। पार्ट सबमिशन स्टेटस ये आएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से डेवलप किए जाएंगे। अभी ये जो एक बड़ा बहुत ही अच्छी मुझे पीपीटी लगी कि एपीक्यूपी का क्या आउटकम है। एपीक्यूपी का जो आउटकम है वो पीपैप है। तो मतलब जो निचोड़ आता है कि इवन क्या होता है जब एपीक्यूपी करते हैं तो उसकी टीम अलग रहती है। हो सकता है उसमें मैक्सिमम डिपार्टमेंट कवर हो, यानी प्रोडक्शन वाला भी हो सकता है, क्वालिटी वाला भी होगा, डेवलपमेंट वाला भी होगा, प्रोजेक्ट वाले लोग भी होंगे। लेकिन जब ये प्रोडक्शन में जाएगा तो सिर्फ प्रोडक्शन और क्वालिटी होगा। तो उनको जो एक समरी मिलेगी उसको, मतलब एक जो डॉक्यूमेंट फाइल मिलेगी वो पीपैप हो जाता है, तो पूरा आउटकम होगा एपीक्यूपी का पीपैप। तो दिस इज द बेस्ट स्लाइड ऑफ दिस पीपीटी। ठीक है, ये भी पर्पस क्या है पीपैप का, स्कोप क्या है, मतलब
पीपैप क्या होता है, जनरली हम जब 300 पार्ट बनाते हैं उस समय हम मतलब ये जब फाइनल पीएसडब्ल्यू साइन ऑफ होता है तो हम 300 पार्ट बनाते हैं मोटे मोटी, या एक शिफ्ट में चलाते हैं और उस समय हम वो साइन ऑफ करते हैं। तो उस समय देखा जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत डिटेल में पूरा एक एक चीज़ देखी जाती है कि पोका योका है नहीं है सिस्टम में, कोई क्वालिटी इशू तो नहीं आ सकता है ना, या जो डॉक्यूमेंट बने हैं उनका वैलिडेशन भी उसी समय पे हो जाता है। ये जो मेजर डॉक्यूमेंट हैं जो पीपैप में आते हैं, है ना, पीएसडब्ल्यू हो गया है, ठीक है, डिज़ाइन रिकॉर्ड हो गया, ड्राइंग हो गई है, डायमेंशन रिपोर्ट हो गया, फ्लो डायग्राम हो गया, कंट्रोल प्लान, इस तरह के डॉक्यूमेंट ये यूज होते हैं। जब पीएसडब्ल्यू साइन ऑफ होता है, पीएसडब्ल्यू साइन ऑफ के जो मेन एलिमेंट जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए, पार्ट नाम, पार्ट का नेम, पार्ट नंबर, रिवीजन नंबर और डेट और उसका एक्चुअल वेट, और वो एक शिफ्ट में हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसके बाद ही साइन ऑफ होता है। ठीक है, ये वेट निकालने का तरीका है, ठीक, ये माइनस है, लेकिन ऑल ओवर ये सब चीज़ें मतलब अच्छी हैं जो भी इसमें लिखाया गया है। जैसे देखो 300 पीस हमने बोला है, एक शिफ्ट बोला है, इवन पैकेजिंग का भी उसमें डिटेल होना चाहिए जब प्रोडक्शन ट्रायल रन कर रहे हैं। एमएसए के बारे में दिया हुआ है, पैकेजिंग दिया, यानी फ्लोर लेआउट भी हमारे पास होना चाहिए। फिर रिव्यू एंड साइन ऑफ किस तरह से होगा, क्वालिटी प्रॉब्लम्स ये भी जब हम चेक करेंगे तो उस समय आ जाएंगी। तो कुल मिला के ये जो पीपीटी है मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। मेरी तरफ से इस पीपीटी को 10 में से हम 8 नंबर दे सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये इस पीपीटी का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो वो पीपीटी भी मैं शेयर कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।